हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम इंग्लिश का नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। गिविंग डायरेक्शन। गिविंग डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन बताना किसी को। ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग मैप। आप ये मैप देखो। एक सिटी मॉल है, वहाँ पे तारा बस डिपो है, मिठू स्वीट कॉर्नर है। ठीक है। मान लो आप यहाँ, आप ये स्टार्ट हेयर का मतलब आप यहाँ पे बैठे हो कहीं पे, ठीक है, खड़े हो। आपको सिटी मॉल जाना है, तो आप कैसे कैसे फॉलो करोगे? स्वीट कॉर्नर जाओगे, बस स्टॉप जाओगे, उसके बाद सिटी मॉल जाओगे। ठीक है। या फिर मान लो आपको कहीं जाना है, आपको किसी से रास्ता पूछना है कि मुझे वहाँ कैसे पहुँचूँ मैं, तो आपको इंग्लिश में पूछना है, या किसी को और आपको रास्ता बताना है, इंग्लिश में बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो कुछ टर्म्स और फ्रेसेस होते हैं जिसको हम गिविंग डायरेक्शन देने के टाइम यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसको बोल देते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज जंक्शन एंड क्रॉस रोड। इट इज़ प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स मीट। ये ऐसी रोड होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रोड मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वी केप्ट ड्राइविंग टिल वी केम टू एन इंटरसेक्शन। हम तब तक ड्राइविंग करते रहे जब तक इंटरसेक्शन नहीं आ गया। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा रोड मिलती हैं। वी डिड नॉट नो, हमें वहाँ रोड का नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है, तो हमने ट्रैफिक पुलिस से पूछा कि कौन सी रोड हमने फॉलो करनी है। नेक्स्ट है फोक। फोक क्या होता है? द पॉइंट एट विच ए रोड डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस। ऐसा पॉइंट आके जहाँ पे एक रोड कई अलग अलग रोड में डिवाइड्स हो जाती है, अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे लेके चलो, कीप वॉकिंग लेफ्ट टिल यू कम टू ए फोक। तब तक लेफ्ट चलते रहो जब तक आपको फोक नहीं मिल जाता। फोक मतलब एक ऐसा रास्ता जहाँ पे बहुत सारी रोड्स जा रही हैं। टेक द रोड ऑन योर राइट एंड कीप वॉकिंग। अपने साइड की, राइट साइड की आप रोड लो और वहाँ चलते रहो। द शॉप इज देयर एट द एंड ऑफ द रोड। मान लो कोई शॉप पूछ रहा है तो आप उसको बता दोगे कि शॉप वहाँ पे एंड, रोड के एंड पे है। यू टर्न का मतलब क्या होता है? यू टर्न मतलब आपको टर्न वापस लेना है। आप सीधे सीधे आ रहे हो, आपको अगली रोड पे ही वापस जाना है। यू शेप टर्न मेड बाय व्हीकल सो एज टू टेक ए डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल कोर्स। अपोजिट जाना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए हम यू टर्न लेते हैं। जैसे द मार्केट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। आप रोड के एक साइड पे खड़े हो, मार्केट क्या है? रोड की दूसरी साइड पे है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? यू टर्न लेना पड़ेगा दूसरी साइड पे जाने के लिए। तो यू विल हैव टू टेक ए यू टर्न टू रीच इट। ठीक है। टर्न लेफ्ट और टर्न राइट। लेफ्ट में जाना है तो टर्न लेफ्ट लेंगे, राइट में जाना है तो टर्न राइट लेंगे। एग्जाम्पल जैसे द मैन टोल्ड मी टू वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड एट द एंड टर्न लेफ्ट। उस आदमी ने मुझे कहा कि सीधे चलते जाओ, सॉरी नीचे जाते जाओ, स्ट्रीट एट द एंड, तब तक चलते जाओ गली के एंड तक, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न ले लो। साइन पोस्ट का मतलब क्या होता है? ए पोस्ट बियरिंग ए साइन दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन। ऐसा कोई बोर्ड लगा हो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो किसी चीज़ के बारे में। द साइन पोस्ट सेज दैट वी हैव टू टेक द रोड ऑन द लेफ्ट फॉर द नोएडा। जैसे हम जाते हैं कई बार हाईवे पे या कहीं जाते हैं तो साइन पोस्ट लगे होते हैं ना, कि वो हमें बताते हैं जो ये लेफ्ट वाली रोड है ये नोएडा जा रही है, या राइट वाली रोड है ये कहाँ दिल्ली जा रही है। ठीक है। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? एन इजिली सीन बिल्डिंग और प्लेस दैट सर्व एज ए गाइड। मान लो आप लोग कहीं जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, आपको लैंडमार्क किसी से पूछना है, कोई बताएगा कि जी उसके पास है, या आप अपना एड्रेस बता रहे हो, जी मेरा घर कहाँ है, मेरा घर राधा कृष्ण मंदिर के पास है, तो राधा कृष्ण मंदिर उसके लिए क्या हो गया? एक तरह से आपके घर के लिए लैंडमार्क हो गया। आसपास की कोई ऐसी मशहूर जगह जिसका पता हो सब, लगभग सबको, उसके आसपास की जगह का बताना है आपको, वो क्या होता है? लैंडमार्क। इजिली सीन बिल्डिंग, जिसको लोग आसानी से देख पाए। सिटी मॉल सर्व एज ए लैंडमार्क फॉर देयर ऑफिस। जैसे मान लो आपका ऑफिस है, ऑफिस के आसपास कोई मॉल है या कोई मार्केट है, तो आप उसको लैंडमार्क बोल सकते हो, भाई मेरा जो ऑफिस है उस सिटी या मॉल के पास है। अक्रॉस द स्ट्रीट, ऑन द अदर साइड ऑफ स्ट्रीट, मतलब गली को पार करके उसकी दूसरी साइड पे। द बुक स्टोर इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। स्ट्रीट के दूसरी साइड क्या है? बुक स्टोर है। ठीक है। नेक्स्ट टू बिल्कुल उसके साथ में, मतलब मान लो आपकी दुकान के साथ ही दूसरी दुकान है, तो नेक्स्ट टू माई शॉप। मोहनलाल ग्रोसरी इज नेक्स्ट टू मोबाइल शॉप, मतलब मोबाइल शॉप के अगली दुकान ही जो क्या है? मोहनलाल ग्रोसरी है। गो स्ट्रेट डाउन का मतलब कीप वॉकिंग अलोंग द रोड। तब तक सीधे चलते रहो जब तक रोड चल रही है। गो स्ट्रेट डाउन दिस रोड एंड टर्न राइट। तब तक सीधे चलते रहो जब तक वो जो रोड है राइट टर्न नहीं हो जाती। यू विल फाइंड द हॉस्पिटल देयर। आप अपना हॉस्पिटल ढूंढ लोगे। टेक द फर्स्ट सेकंड रोड ऑन द लेफ्ट राइट। इसका क्या मतलब है? टेक द फर्स्ट और सेकंड रोड ऑन द लेफ्ट राइट टू रीच द स्कूल। मान लो आपको स्कूल जाना है, गो स्ट्रेट एंड देन टेक द सेकंड रोड ऑन द राइट। सबसे पहले आपको स्ट्रेट जाना है, उसके बाद आपको सेकंड रोड लेनी है और
राइट पे जाना है, ऑन द राइट, सेकंड रोड लेनी है राइट साइड पे। अराउंड द कॉर्नर मतलब कॉर्नर के पास, जैसे द मार्केट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ DU रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है उसके जस्ट अराउंड मतलब उसके बिल्कुल कॉर्नर पे है, ठीक है। एट द एंड ऑफ मतलब लास्ट में, यू विल फाइंड द स्टोर एट द एंड ऑफ दिस रोड, मतलब रोड खत्म होते ही लास्ट में आपको ये स्टोर मिल जाएगा। तो ये देखो बच्चों कुछ टर्म्स हैं, फ्रेसेस है जिनका यूज करके आपको कुछ भी बताना है, मतलब रास्ता बताना है। अब आपको एग्जाम्पल लेना है, इसमें क्या एग्जाम्पल लेना है, आपको अपने घर से लेके आपका स्कूल कहाँ पे है वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आपके घर से लेके आपका बादशाहपुर में जो स्कूल है या जहाँ भी आपको स्कूल है, आपको उसका एड्रेस बताना है, कहाँ जा रहे हो, कौन सा टर्न कर रहे हो, यू टर्न कर रहे हो, या क्या आ रहा है वहाँ पे, क्या साइन पोस्ट आ रहा है, कुछ भी, कोई लैंडमार्क है आपके घर के पास या कुछ भी आपके स्कूल के पास कोई लैंडमार्क है, आपको उसको डिफाइन करना है, ठीक है। या फिर एक काम करिए, हमारे पास ये भी है, एक एक्सरसाइज है नीचे देखो, DM के हॉस्पिटल है यहाँ पे स्टार्ट हेयर का मतलब आप लोग यहाँ खड़े हो, आपको यहाँ DM के हॉस्पिटल पहुँचना है, तो आपको एड्रेस बताना है, कैसे बताओगे आपको अपनी भी लैंग्वेज में डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बतानी है आपको, क्या प्रेपोजिशन बताइए आपको, टू, अराउंड, एट, इन, ऑफ, ये सारी क्या होती है हमारी प्रेपोजिशन। जब भी हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं हम प्रेपोजिशन का यूज़ बहुत करते हैं, अक्रॉस द रोड, ऑन द रोड, टू द लाइब्रेरी, एट 9 PM, ठीक है। तो ये नीचे एक्सरसाइज रखी है जहाँ पे आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है, तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ये सारी, ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स और ये ऊपर वाले फिल इन द ब्लैंक्स, ये प्रेपोजिशन करनी है और एक ये एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।